मियां, शायद आपको लग रहा है ये इस तरह के और भी कई मसाइल, बहुत सारे लोग फॉर्म्स लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी हमारे पास तो फॉर्म है सारे और रिजल्ट जो है वो कुछ और बताया जा रहा है। तो ये आपको लग रहा है कि बहुत सारे नताइज जो हैं ये अभी वापस पलट सकते हैं, क्योंकि अगर सबूत उनके पास हैं, 45 फॉर्म एक बहुत बड़ा प्रूफ है, तो हर जगह पे उसको साबित करना इतना आसान नहीं होगा कि रिजल्ट बदले जाएं अगर मुबैना तौर पर ऐसा कुछ हो रहा है। समीना, एक चीज़ याद रखेंगे, जो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जितने भी जीते हैं इनमें से बड़ी तादाद वकला की है, और वकला जो हैं वो पूरा रिकॉर्ड भी रखते हैं और कानून को भी जानते हैं और आइन को भी जानते हैं और इलेक्शन एक्ट को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अभी अली बुखारी थोड़ी देर पहले उनका एक वीडियो जो है वो सामने आई, जिसमें उन्होंने अपने सामने पूरे फार्म 45 जो थे 40 रखे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये सारे फार्म मेरे पास हैं और उसके मुताबिक मेरी लीड इतनी बनती है और मैं इतनी लीड से जीत रहा हूँ, लेकिन वो हारे हुए हैं और वहाँ से खुर्रम नवाज जो हैं उनको वो जीत गए हैं। अब उनके पास फार्म 45 मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा जो हैं उनके पास फार्म 45 मौजूद हैं और वो जब किसी भी फोरम में रखेंगे सामने रिकॉर्ड, तो उस रिकॉर्ड को तो देखा जाएगा ना, उसको तो फिर उसको दोबारा जो है वो सम अप किया जाएगा, उसमें जो है वो सामने आ जाएगी, पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। तो ये कोई इतना आसान नहीं है इस दफ़ा, और ये बड़ा मुश्किल काम है इसको जो है वो छुपाना, या इस तरह के अगर नताइज आ रहे हैं तो उस नताइज को नोटिफाई करना इलेक्शन कमीशन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए फोरम बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट तक ये सारे वकला जो हैं तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं, इनको पता है आइन और कानून क्या कहता है, इलेक्शन एक्ट क्या कहता है और किस तरह इलेक्शन जो है वो होते हैं, और इलेक्शन में कवानीन की खिलाफ वर्जी हो तो उसको किस तरह जो है वो अदालतों में जाके फाइट किया जा सकता है। ये सारा इन जो है वो वकला को पता है और ज्यादा तादाद जो है वो वकला की ही है, इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मियां शायद जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपने बहुत से इलेक्शंस कवर किए होंगे, ये आपको हम हमेशा देखते हैं कि बेजाब्तगियां भी होती हैं, लोग क्वेश्चन भी करते हैं, धांधली के इल्जामात भी लगते हैं, कुछ सीटों के नताइज भी मशकूक होते हैं, लेकिन जो ये अभी इस वक्त हो रहा है ये इस तरह का कोई एग्जाम्पल नजर आता है आपको पहले कि जी ये हम कंपेयर कर सकते हैं कि वाकई ऐसा इतना लेट ऐसे पहले भी हुआ था? देखिए, मैंने 2008 से लेकर अब तक सारे इलेक्शन जो हैं वो खुद कवर किए हैं, ये भी कल जो है वो पूरा कवर किया है इलेक्शन। 2008 से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शन कवर किए उसमें दो सोर्स होते हैं एक रिपोर्टर के लिए और किसी नुमाइंदे के लिए, कि वो एक मरकजी ऑफिस होता है किसी भी जमात के कैंडिडेट का, और दूसरा जो सोर्स होता है वो आरओ ऑफिस होता है। दोनों के रिजल्ट्स जो हैं उसको कंपाइल किया जाता है और फिर रिजल्ट जो है वो अपनी स्क्रीन पर दिए जाते हैं, और ये बड़ा स्मूथ चलता था पहले मामला। जब इसको कवर किया जाता था तो जाके पहले वहाँ से हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता था, वो उसको एक पूरी लिस्ट बनाई जाती थी और फिर आरओ ऑफिस से के रिजल्ट से उसको टैली किया जाता था और वो साथ साथ ही रिजल्ट जो हैं वो सामने आ जाते थे। लेकिन कल रात क्या हुआ? कल रात ये हुआ कि जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो 25% 20% तक रिजल्ट आए थे, तो उसके बाद ब्रेक लग गई और उसके बाद जो है वो किसी को रिजल्ट नहीं मिला, ना किसी नुमाइंदे को रिजल्ट मिला, ना किसी को जो है वो उम्मीदवार को रिजल्ट मिला, और फिर वो रिजल्ट जो है आरओ ऑफिस में ही कहीं गुम हो गए। और अब जो है वो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन के सामने ऑफिस में सामने आ रहे हैं, जिसमें बहुत सी गलतियां जो है वो सामने आ रही हैं। अगर आप उसको क्लिक करें तो उसके पीछे जो है बैकग्राउंड पे जितने भी फॉर्म है वो अजीब और गरीब किस्म का एक जाल है जो कि किसी के समझ में आने वाला नहीं है, ये सामने आता है। लेकिन इससे पहले ऐसा कभी मैंने माहौल नहीं देखा। मैंने 2008 से लेकर अब तक नहीं, लेकिन लोग तो कहते हैं ना 2018 में आरटीएस जब बैठा था तो जी कुछ रिजल्ट्स उस वक्त चेंज हो गए थे, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, पीएमएलएन भी ये क्लेम करती है। तो ये वाकई उस वक्त भी आपने कवर किया था, आरटीएस इतना ही बुरा सिस्टम था और वाकई उसके बैठने से यही वजह थी कि उसमें कोई रिजल्ट्स चेंज हुए थे उस वक्त? देखिए, आरटीएस पर तो उस वक्त सवालिया निशान आए थे और सवालिया निशान उठाए गए थे और बड़े इतराजात आए थे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और वहां पर भी इतराफ किया गया था कि आरटीएस जो है वो बैठ गया था और उसके मुख्तलिफ वजूहात बताई गई थी। लेकिन अब जो ईएमएस है इसके बारे में दावा किया गया था कि इसको किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, उसको तो इंटरनेट की जरूरत थी और उस वक्त ये कहा गया कि वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी इसलिए बैठ गया। लेकिन इस सिस्टम को किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं थी। कल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आपने देखा होगा कि जब वो सुबह आए थे इलेक्शन कमीशन, तो उनको यह सवाल किया गया था कि इंटरनेट की सहूलत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम को जरूरत ही नहीं है, हमारा सिस्टम जो है वो बगैर इंटरनेट के चलेगा। कहां चला उसको? और वो गलत बात थी, क्योंकि जो भी अगर इंटरनेट की जरूरत नहीं थी तो कोई केबल होगी,
केबल सिस्टम कहाँ था जिसके जरिए जो है वो रिजल्ट आने थे? ऐसा नहीं था, ऐसा उनको पता था। और फिर वैसे भी मियां शाहिद, आप जो बात कर रहे हैं, आप तो वो बात कर रहे हैं ना जो कि यानी टेक्निकली जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था उसके थ्रू रिजल्ट आने थे। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि उम्मीदवार बाहर वहां पर रो रहे हैं, उन्हें तो किसी इंटरनेट की जरूरत ही नहीं, वो तो जो रिटर्निंग ऑफिसर था उनके दफ्तर में मौजूद हैं और वो रो रहे हैं कि रिजल्ट हमारे हवाले करो। उन्हें रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा? वो तो डायरेक्ट फिजिकली वहां पे मौजूद हैं, तो वहां तो किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, वहां पे भी रिजल्ट जो है वो डिले हुए हैं। समीना देखें, उन जो उम्मीदवार वहां पर बाहर रो रहे हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, जो उनके पास लिए हुए उन्होंने, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अली बुखारी जो है, मैं आपको यही बता रहा था कि अली बुखारी कह रहे हैं कि मेरे पास सारे मौजूद है, मैं हार गया हूं। मैं कैसे हार गया हूं? मैं तो जीता हुआ हूं इसके मुताबिक। अब उनको जो रिजल्ट वहां से मिला है या नहीं मिल रहा, वो किस तरह का रिजल्ट है, लेकिन वहां पर एक्सेस ही नहीं है। अगर मेरी रिसाई हो, एक उम्मीदवार की वहां रिसाई मौजूद हो, उसके सामने सब कुछ हो रहा हो, वो हार जाए या वो जीत जाए, वो एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे और वो बाहर आ जाएंगे। अब उनको अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा। एक उम्मीदवार है वो वहां मौजूद ही नहीं है, एक उम्मीदवार है वहां पर मौजूद है लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। वहां पर जो दूसरे लोग कैंडिडेट्स के साथ आए हैं उनको एक्सेस नहीं है, तो फिर वहां क्या हो रहा है किसी को क्या मालूम। और वो उम्मीदवार जो है वो क्या किसके सामने रोए? वो वहां पर रो रहा है लेकिन उसको तो कोई रिसाई नहीं है। अब रिसाई देना जो है वो सबसे बड़ी इस शफाफियत का जो है वो सवालिया निशान है कि अगर रिसाई नहीं है तो इस सिस्टम पर शफाफियत का सबसे बड़ा जो है वो सवालिया निशान है। तो अब ये क्या, अब क्या इलेक्शन कमीशन का क्या कोई उन्होंने डेडलाइन दी है कि कब तक ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे? क्योंकि अभी तक भी बहुत कम, जैसे अभी आपने खुद बताया कि 300 कुछ सीट्स के रिजल्ट्स आए हैं, तो कब तक ये? फिर ये तो मेरा ख्याल है कि आज सारा दिन यही कुछ चलेगा। मुश्किल ही है कि हम सुन पाएं रात तक कि कितने रिजल्ट फाइनल हो गए। समीना देखें, एक्ट के मुताबिक तो 10 बजे तक अगर रिजल्ट नहीं आता तो ये इलेक्शन जो है मुतनाज़ा है, और 10 जो है वो गुजर चुके हैं और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। अब रिजल्ट जो है वो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि 308 हलकों की आए हैं, 855 हलके हैं जिनके तमाम रिजल्ट आने थे, तो अभी 308 हलकों की आए हैं। आप देख लें कि अभी 559 हलके जो हैं वो बाकी हैं। 559 हलकों के रिजल्ट आते आते तो कल ये टाइम हो जाएगा जो अभी हम बैठे हुए हैं, ये वक्त हो जाएगा अगर इस तरह रिजल्ट आने हैं जिस तरह रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट जो है वो अगर हलकों की बात की जाए वहां पर तो कंपाइल हो चुके हैं सारे रिजल्ट जो है, हर पोलिंग स्टेशन से आ चुके हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो अपने रिजल्ट आरओ ऑफिस में जमा करा चुके हैं। अब आरओ ऑफिस से अगर इलेक्शन कमीशन में नहीं आ रहे या इलेक्शन कमीशन जो है उसको प्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको पता होगा। क्योंकि अब मैंने ये भी खबरें सुनी है कि उनके पास रिजल्ट्स मौजूद हैं लेकिन वो रिजल्ट्स जो हैं वो स्क्रीन पर नहीं ला रहे। वो क्यों नहीं ला रहे? उसकी क्या वजूहात है? उसके पीछे क्या हिकमत अमली है या क्या उसके पीछे जो है वो एक मनसूबाबंदी है? ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है, क्योंकि वो इस वक्त तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी सिस्टम को कोई राब्ता करके कुछ बता रहे हैं मीडिया को, कुछ ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या मामला हुआ है, क्यों इस तरह से डिले हो रहा है? और फिर दूसरी बात ये कि माहौल कैसा है इलेक्शन कमीशन का, जिससे कुछ अंदाजा हो सके कि कोई पैनिक है वहां पर या सब नॉर्मल चल रहा है, कोई टेंशन है, घबराहट है, क्या मसला है? देखिए समीना, इलेक्शन कमीशन जो है वो रेड जोन में है और रेड जोन में जो एंट्री है वो मखसूस ही होती है, और जो मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए दो वहाँ पर स्पॉट बनाए गए हैं। एक जो है वो मीडिया को एक्सेस अंदर तक दी गई है जहाँ डैशबोर्ड है, दूसरा जो है जहाँ पर कैमरे वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर है। और वहाँ पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के हुकाम आते हैं और आके बात करते हैं और फिर चले जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अभी तक तो अपीयर नहीं हुए उस तरह मीडिया के सामने जिस तरह उनको होना चाहिए था। और कल जब वो रात को आए थे तो उन्होंने कहा था कि आधे घंटे तक अगर रिजल्ट ना आए तो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा और मुअत्तल कर दूंगा। और उसके बाद अभी तक कोई भी आरओ डीआरओ जो है मुअत्तल नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट तो अभी तक नहीं आए। लेकिन वहां पर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नजर नहीं आ रहे, वहां पर तर्जुमान आते हैं और जो सेक्रेटरी हैं वो आते हैं। उन्होंने पहला रिजल्ट दिया था और उसके बाद जो है वो वक्तन फवक्तन अपना बयान जारी करते हैं, और साथ ही जो मीडिया पर जो बयान चल रहा होता है या वो खबर चल रही होती है उसकी तरदीद करते हैं, क्योंकि तरदीद करने में इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बहुत माहिर हैं। अभी तक उन्होंने तरदीदें ही की हैं और सारी खबरें जो है वो ठीक निकली हैं। और अच्छा, लेकिन मियां शायद आरओज़ के ऊपर थ्रू आउट क्वेश्चंस कर रहे थे बहुत सारे लोग, और खास तौर पर पीटीआई ने इसके ऊपर बाकायदा पिटिशन भी की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि ये जो आरओज़
इंतजामिया से लिए जा रहे हैं, ये दुरुस्त फैसला नहीं है और आरओज अदलिया से होने चाहिए, जैसे कि पिछले बहुत सारे इलेक्शंस के से हम कंटिन्यूटी में देख रहे थे। आपने जैसे बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए, तो आपको लग रहा है कि बुनियादी तौर पर ये कोई तरबियत में कमी थी और अगर अदलिया से आरओज लिए जाते तो कुछ बेहतर सूरत हाल होती, या प्रॉब्लम कहीं कुछ और ही है? देखिए समीना, शफाफियत हो तो आरओज जहां से भी लिए जाएं वो काम करते हैं। अगर उनकी तरबियत में कोई कमी हो सकती है। आपने देखा कि एक इलेक्शन हुआ था जिसको आरओ इलेक्शन कहते थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के उस वक्त में हुआ था, और उन्होंने आरओज जो है वो अदलिया से लिए थे, और अब आरओ जो हैं वो इंतजामिया से लिए गए हैं। अगर पीछे कोई मनसूबा साजी ना हो या कोई शफाफियत का बरकरार रखनी हो तो फिर आरओज जो है वो कहीं से भी लिए जाएं, उन्होंने काम करना होता है। और लेकिन अगर आरओज जो हैं उनको ट्रेनिंग वो दी गई हो और मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई हो और उनकी प्रैक्टिस भी कराई गई हो, और उसके बावजूद जो है वो आरओज काम ना कर रहे हों, और वो आरओज जो है वो पढ़े लिखे और बड़े, ठीक है, चलिए मियां, शायद ये इंटरेस्टिंग आपने इंफॉर्मेशन शेयर किए हमारे साथ।